बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे, ये जो 1857 की जो क्रांति है साथियों, यह बिहार में कहाँ से हुआ था? तो देवघर जिला के रोहिणी नामक स्थान। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, पेपर में देखने को मिलेंगे आपके। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? बताएंगे आप लोग कौन जो है परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे सभी लोग याद रखेंगे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किन्हें सम्मानित किया गया है? चलिए बताएंगे आप लोग। तो याद रखिएगा सही जवाब ऑप्शन बी, श्रीदेवी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए, जितने साथी क्लास में जुड़े हुए हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यूपी पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सभी लोग सेव कर लीजिएगा। भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्र में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? बताएंगे आप लोग कौन नहीं आता है? सही जवाब बताएंगे आप लोग। राइट आंसर याद रखेंगे साथियों ऑप्शन डी, जो कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखेंगे यहाँ पे ठीक को याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, पूछा गया है क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को सभी लोग लाइक करेंगे। भारत और श्रीलंका को विभाजित किया गया है। बताएंगे भारत और श्रीलंका को विभाजित किया गया है। सही जवाब ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, पाक जलमंडल मध्य आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल थे जिन्होंने 2018 में अपना त्याग पत्र सौंप दिए थे। बताएंगे वह कौन थे? तो आप लोग इसे याद रखेंगे, उर्जित पटेल थे। कौन? उर्जित पटेल आप लोग याद रखिएगा, उर्जित पटेल थे, जिनका भी आने वाली परीक्षा है 30 और 31 का। आप सभी लोग एक एक सवालों को लिख लीजिएगा, एग्ज़ाम में जाने से पहले याद कर लेंगे, क्योंकि बिल्कुल आपको 100% संभावित प्रश्न देखेंगे। साथ ही आज के क्लास में जो आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं। ठीक है, किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? तो याद रखेंगे आप लोग, सैन्य शासन लागू किया था। सही जवाब क्या होगा? चलिए बता देंगे आप लोग, ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ए ऑप्शन लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर सवाल है कि डैश ने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ओवर में हर टिकट 3 विकेट ली थी और इस प्रकार ऐसे करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज बने। इनका नाम क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग, सभी को बताना है कमेंट करके फटाफट से। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल याद रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन डी है। क्या है? तो इरफान पटेल आप लोग याद रखेंगे, इरफान पठान याद रखेंगे। ऑप्शन डी है आपका सही जवाब, इरफान पठान याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल है कि निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत प्रख्यात गायिका हैं? संगीत जो है प्रख्यात गायिका हैं, याद रखेंगे भूमा मुदगल याद रखिएगा। भूषा क्या है? तो शुभा मुदगल याद रखेंगे, शुभा मुदगल हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, शुभा मुदगल। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल है 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्त पे बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने डैश के साथ जो है स्तरीय अधिकारी बैठक में भाग लिए थे। चलिए बताएंगे, यह सवाल आपके यूपी पुलिस के परीक्षा में लगातार कई सालों से एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिल रहे हैं साथियों, तो इसीलिए आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। आपके संभावित प्रश्न हैं, सभी को याद रखना है। लॉर्ड क्लाइव याद रखेंगे, जो ऑप्शन बी में आपका सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन बी को आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड क्लाइव। चलिए देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल है 11 नंबर प्रश्न, खरीफ फसल डैश को
मौसम की शुरुआत के साथ जो है बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित यहाँ पे किया जा सकता है, वर्णित किया जा सकता है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब लॉक करेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने बता रहे ऑप्शन यहाँ पे बी बता रहे हैं, सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा कि नीली क्रांति डैश से संबंधित है क्या। तो नीली क्रांति जो है यह किससे संबंधित है, तो आप लोग याद रखेंगे साथियों यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर सवाल क्या करा है। चलिए बताएंगे आप लोग कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह किसने की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, चलिए बताएंगे। 13 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा यह जो है स्थापना किया गया था, सभी को याद रखना है, ठीक है। आगे देखेंगे क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। देखेंगे ये जी एक महंगी गर्म नर्म सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर रूप में जाना जाता है, आमतौर पे किस रूप में जाना जाता है, तो प्यारे साथी आप लोग याद रखेंगे चांदी। क्या है, तो चांदी आपका सही जवाब है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे 15 नंबर सवाल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के लिए नहीं किया जा सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग के लिए नहीं किया जा सकता है, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्या है, तो याद रखेंगे सी आपका सही जवाब है। याद रखेंगे आचार परिरक्षित करने, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 16 नंबर सवाल है जो आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। यथा फरवरी 2019 के बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन हैं, सभी लोग याद रखेंगे 2019 के कार्यवाहक जो है कौन है बीसीसीआई के, तो सभी लोग याद रखिएगा सही जवाब है सीके खन्ना। कौन है, तो सीके खन्ना आप लोग याद रखेंगे, खन्ना आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, सॉरी बी आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है, बताएंगे आप लोग किस नदी में स्थित है, तो याद रखिएगा यह जो है आपका ब्रह्मपुत्र, जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कर रहा है कि 18 नंबर सवाल है 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे। प्रीवियस ईयर का सवाल है, बताएंगे आप लोग कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो आप लोग याद रखेंगे टोक्यो में किया गया था। अगला सवाल है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, बताएंगे आप लोग मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर चलिए कमेंट बॉक्स में बताएंगे फटाफट से। आप लोग देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही आंसर दे पाते हैं। अगला सवाल है, चलिए बताएंगे किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे राष्ट्र को क्या कहा जाता है, बताएंगे आप लोग सही जवाब याद रखिएगा ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे वीटो कहा जाता है, वीटो अधिकार को कहा जाता है, जो ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए मेहनत से लाते हैं साथी ये सवाल, जो कि प्रीवियस ईयर का निचोड़ है और जिस लेवल के सवाल अभी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रेजेंट टाइम में, उन सारे टॉपिक से देखते हुए बहुत तन्यता के साथ सेलेक्ट किए हुए हैं, तो इसीलिए आप लोग टॉप 100 क्वेश्चन को लगा लीजिएगा और अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेंगे पेपर में। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, बताएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय पहली महिला कौन थी, तो आप सभी को याद रखना है रमा देवी। कौन थी,
रमा देवी आप याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल। यहाँ पे 22 नंबर सवाल है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज के लेखक कौन थे? याद रखेंगे आप लोग, लेखक कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, कथकली की जो है जड़ें किस राज्य में है? तो कथकली आप लोग याद रखेंगे, कथकली जो है आपका केरल से है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे हो या बैंकिंग या कोई सा भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, और इसका जो इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा गया? चलिए बताएंगे आप लोग, इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा गया? तो सभी साथियों को याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है साथी। लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे, भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न, सभी को बताना है। 25 नंबर सवाल है जो आपके यूपी पुलिस परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं कि भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। भारतीय जो रेगिस्तान है यह किस क्षेत्र में स्थित है? चलिए बताएंगे। 25 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है अरावली की पहाड़ियाँ। क्या है? अरावली की पहाड़ियाँ आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किसके रूप में वर्गीकृत करता है? बताएंगे आप लोग, वर्गीकृत करता है। सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। पूंजी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न, यहाँ पे बताना है आप सभी को राइट आंसर क्या होगा। 27 नंबर सवाल है जो सबसे ज़्यादा बार आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन जो स्कूल की स्थापना है यह किसने की? बताएंगे आप लोग, स्थापना किसने की? सही जवाब है ऑप्शन पंडिता रामाबाई के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, पंडिता रामाबाई के द्वारा, ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 28 नंबर सवाल है कि सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल जो अम्ल एसिड है यह कौन सा होता है? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा? तो याद रखिएगा, सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन डी याद रखेंगे, जो कि कार्बनिक एसिड आपका दिया गया है। ठीक है, अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखेंगे, 29 नंबर सवाल है। चलिए बता देंगे आप लोग, 29 नंबर सवाल है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब याद रखेंगे आप लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा, सही जवाब है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न, बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा, और हर एग्ज़ाम में बनते हैं। ठीक है, कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? बताएंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न, देखिए 31 नंबर सवाल है कि उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में इनाबोरिन स्टेरॉयड का जो प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित किया गया। तो आप लोग याद रखेंगे, प्रतिबंधित किया गया वह कौन थी? तो आप लोग याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न को बताना है आपको, राइट आंसर यहाँ पे। चलिए बता देंगे, आप सभी को बताना है। लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी, आप लोग यहाँ पे अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न, यहाँ पे 32 नंबर सवाल है
बहुत ही इम्पोर्टेंस वाले एक एक चीज़ों को आपको याद रखना होगा। ठीक है, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएन में व्यक्त किया जाता है, और जो पीपीएन का पूर्ण रूप होता है यह क्या होता है, चलिए बता देंगे। इससे आप लोग स्टार लगा लेंगे, पेपर में प्रबल दवादार है आपकी देखने को मिलेंगे साथियों। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आप लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, 33 नंबर सवाल है कि जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा। जब पानी जम जाता है तो उसका जो घनत्व है साथियों, याद रखिएगा, घट जाता है। क्या है, तो उसका घनत्व घट जाता है, याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे 34 नंबर सवाल है कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह जो किसका मत था। तो आप लोग याद रखेंगे, यह जो मत है यह किसका था, याद रखिएगा आप लोग, अब्राहम लिंकन का। किसका है, अब्राहम लिंकन, ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे 35 नंबर सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखेंगे। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का जो है पलायन सिद्धांत की किस पुस्तक में वर्णित किया है। तो आप लोग याद रखेंगे, सिद्धांत की किस पुस्तक में वर्णित किया है। सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किए हैं, सेशन को लाइक कर देंगे, सभी से रिक्वेस्ट है। और जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। राइट साइड में आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन लिखा होगा, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे और ऑल वाले पे नोटिफिकेशन ऑल पे सेव कर लीजिएगा, ऑन कर लेंगे। ठीक है, मदर टेरेसा की जो जयंती है मनाने के लिए उस पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किया है। चलिए बताएंगे आप लोग कि इसने प्रकाशित किया है। सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, अमेरिका ने। किसने, अमेरिका, आप लोग याद रखिएगा साथियों, सही जवाब है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि इंटरनेट जो है टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त जो शब्द URL का अर्थ क्या होता है। बताइएगा आप लोग कि URL का जो अभिप्राय है यह क्या होता है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, याद रखेंगे, जो ऑप्शन डी में आपका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए देखेंगे यहाँ पे 38 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या जो है रक्त पोषित है। बताइएगा आप लोग, क्या रक्त पोषित है। सभी को याद रखना है, ऑप्शन डी, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखेंगे कि इस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई। क्या, तो कठोर नीति किसने अपनाई, बताएंगे आप लोग। सही जवाब याद रखेंगे, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, बलवन के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, बलवन के द्वारा। जिला कलेक्टर का जो पद है यह कब बनाया गया था, यह भी सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। जिला कलेक्टर का जो पद है साथियों यह कब बनाया गया था। सही जवाब याद रखेंगे, आप लोग लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को आगे बढ़ेंगे, 1772 में बनाया गया था जिला कलेक्टर का पद, आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। तो विश्व व्यापार का जो संगठन का मुख्यालय है यह आपका जिनेवा में। कहाँ पे, जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए, बताएंगे आप लोग। विधान परिषद का जो सदस्य है बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, कम से कम 30 वर्ष, कितना, 30 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल है 4 नंबर प्रश्न, याद रखेंगे कि भारत में कितने राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है। तो आप लोग याद रखेंगे, द्विसदनीय व्यवस्था कितने राज्यों में है। सही जवाब है 6 राज्य में। कितना, 6 राज्य आप लोग याद रखेंगे, 6 स्टेट। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 5 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा प्यारे साथी। गंगिया कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है। गांगिया कर्मा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो सभी लोग बताएंगे यहाँ पे
सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, बिहार का है। कहाँ के? तो बिहार आप लोग याद रखिएगा, गंगिया कर्मा बिहार का लोक नृत्य है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइएगा, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन सिट्रिक अम्ल, जो ऑप्शन ए में आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, सॉरी मैलिक अम्ल होगा। कौन सा? मैलिक अम्ल। यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का साथियों ऑप्शन ए है, याद रखिएगा आप लोग, मैलिक अम्ल। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न, सभी को बताना है। प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में हमारे साथ बताते चलिएगा, ताकि किसी प्रश्न में कहीं पर भी कोई सा डाउट हो साथ में क्लियर होते जाए। और आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, भारत देश में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1906 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? याद रखेंगे आप लोग, 1906 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताएंगे आप लोग। 7 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, और आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी आप लोग याद रखेंगे, 1906 अधिवेशन के अध्यक्ष। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे, भारत माता सोसाइटी स्थापना किस स्थान पे हुई थी? चलिए बताएंगे आप लोग, भारत माता सोसाइटी जो स्थापना है किस स्थान पे हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन पंजाब, याद रखिएगा। कहाँ पे? पंजाब स्थान हुई थी। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, सभी लोग बताइएगा, संभवनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या है? संभवनाथ के प्रतीक चिन्ह बताएंगे आप लोग क्या है? साथियों याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, राइट आंसर है घोड़ा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे संतरा में किस अम्ल, कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, 11 नंबर सवाल है कि मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी जो पालन है किससे संबंधित है बताएंगे आप लोग। इस प्रश्न का सही जवाब याद रखिएगा, एपी कल्चर। क्या है? एपी कल्चर से याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जुड़ जाएंगे वहाँ से। फलों का उत्पादन किससे संबंधित है? बताएंगे आप लोग कि फलों का जो उत्पादन है यह किससे संबंधित है? तो सभी लोग याद रखिएगा, पोमो कल्चर, जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है पोमो कल्चर, ऑप्शन बी में आपका सही जवाब दिया गया है। एक एक चीज़ों को समझिएगा और याद रखेंगे, जिनका भी परीक्षा 30 और 31 तारीख का है। कितना? 30 और 31 तारीख का जिनका भी पेपर होने वाला यूपी पुलिस का, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर सवाल है, सभी लोग बताइएगा कि वनसागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? बताएंगे वनसागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे साथी, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, सोन नदी। कहाँ पे? सोन नदी आप लोग याद रखेंगे, ये जो परियोजना है स्थित है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे, बताएंगे कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? भारतीय वेधशाला जो है कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे साथी, सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। कहाँ पे? पुणे में स्थित है, याद रखिएगा अच्छे से, यहाँ पे पुणे में स्थित है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है 15 नंबर सवाल। चलिए बताएंगे आप लोग, सपनों का भारत की पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे सपनों का भारत की पुस्तक के लेखक कौन है? सभी लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से, तो याद रखेंगे यहाँ पे राइट आंसर लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी कौन है? महात्मा गांधी आप लोग याद रखिएगा साथियों, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, बताएंगे आप लोग 16 नंबर सवाल है, बिहार में सर्वप्रथम जो है किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की जो स्थापना है
यह हुई थी। तो आप सभी लोग अच्छे से आंसर करेंगे, यहाँ पे गलत न करेंगे साथी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन ए। कौन सा? पटना विश्वविद्यालय आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ठीक है, सर्वप्रथम। आगे देखेंगे यहाँ पे कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, बताएंगे। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? सही जवाब है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा दामोदर घाटी परियोजना। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखिएगा। जितने भी सवाल आपको यहाँ पे कराया जा रहा है, एक एक चीज़ों को ध्यान से याद रखना है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? प्रावधान है तो सभी लोग याद रखेंगे, निर्वाचन आयोग किस में साथियों? तो आर्टिकल 324 याद रखेंगे, आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 में है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और सभी लोग याद रखिएगा, वीडी सावरकर की जो पुस्तक का नाम है यह क्या है? वीडी सावरकर की पुस्तक के नाम आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे अच्छे से, सही जवाब है, जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट सवाल है, चलिए बताएंगे आप लोग। 20 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में जो है रियासतों का जो विभाग है यह किसे दिया गया था? याद रखेंगे रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिए, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 21 नंबर सवाल है, सभी लोग बताएंगे बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है यह किस राज्य में है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है, जो आपके पेपर में लगातार बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पे 22 नंबर सवाल का उत्तर बताएंगे, प्रशासनिक दृष्टि से बिहार का कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है? प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या है? 9 आप लोग याद रखेंगे, 9 प्रमंडल में विभाजित किया गया है। अगला सवाल देखेंगे, 23 नंबर सवाल है, चलिए बताएंगे सभी लोग कि पूर्ण स्वराज्य की जो संकल्पना कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया? बताएंगे पूर्ण स्वराज की जो संकल्पना है कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा? फिर साथियों याद रखेंगे आप लोग 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन सी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है, जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल 24 नंबर सवाल है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? याद रखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग याद रखिएगा, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए देखेंगे, रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, भारत देश में सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए गठन जो है करने की शक्ति किसके पास होती है? तो आप लोग याद रखेंगे, यह जो शक्ति है किसके पास होती है? मेरे साथी राष्ट्रपति को। क्या है? तो राष्ट्रपति को होती है, ऑप्शन ए आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखेंगे हम लोग अगला सवाल, 26 नंबर सवाल पे पहुँच गए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या करा है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यह कहाँ पर स्थित है?
केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो साथियों याद रखेंगे सही जवाब है लखनऊ। कहाँ पे? लखनऊ में आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो स्थापना है किस वर्ष हुई? तो आप लोग याद रखेंगे किस वर्ष हुई, याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन 7 अप्रैल 1948, जो ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल। यहाँ पे याद रखिएगा कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? नाट्य शास्त्र के लेखक आप लोग याद रखिएगा यह कौन है? सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल है कि तृतीय बौद्ध संहिता के अध्यक्ष कौन थे? तृतीय बौद्ध संहिता के जो अध्यक्ष हैं यह कौन थे? तो आप सभी लोग अच्छे से आंसर करेंगे, गलत ना करेंगे। साथ ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, याद रखिएगा मुगल पुत्र तीस्त, जो ऑप्शन डी आपका दिया गया है, तीस्त सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा है कि भारत के आज़ादी के समय वित्त मंत्रालय किसे दिया गया था? बताएंगे आप लोग। भारत के आज़ादी के समय जो वित्त मंत्रालय है यह किसे दिया गया था? तो सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है लियाकत अली खां। कौन है? लियाकत अली खां, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, सभी को बताना है फटाफट से। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1934 का मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? याद रखेंगे आप लोग 1934 के मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 31 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर। सही जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए देखेंगे यहाँ पे पालकुंडला पर्वत किस राज्य में अवस्थित है? बताइएगा कि पालकुंडला का जो पर्वत है किस राज्य में अवस्थित है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या है? डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छे से आप लोग याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। चलिए बताएंगे चौहान वंश एवं कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? चौहान वंश एवं कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो आप सभी साथी याद रखेंगे यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। वासुदेव आप लोग याद रखिएगा कौन थे? वासुदेव। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल। बताएंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है यह किस वर्ष शुरू किया गया? बताएंगे आप लोग किस वर्ष शुरू किया गया? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे 22 जनवरी। कब? 22 जनवरी 2015। याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल। बताएंगे आप लोग कि भारत में चांदी का सर्वाधिक जो उत्पादन है किस राज्य में होता है? चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट कमेंट करके इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो अच्छे से आंसर करेंगे आप लोग। सही जवाब सी ऑप्शन है, राजस्थान में। ठीक है, याद रखिएगा। बाजार एवं बकला किस राज्य के प्रमुख जनजाति हैं? चलिए बताएंगे आप लोग। बंजारा है। बंजारा एवं बकला किस राज्य के प्रमुख जनजाति हैं? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग आंध्र प्रदेश की। कहाँ के? आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे डी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अनुसूचित जाति सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? बताइएगा आप लोग, अनुसूचित जाति सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? सही जवाब बताएंगे ऑप्शन डी है। कौन सा? पंजाब। आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? बताइएगा आप लोग किस राज्य में है? सही जवाब बताएंगे प्यारे साथियों, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस राज्य में स्थित है? सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है किस राज्य में अवस्थित है? सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, देहरादून। कहाँ पे? देहरादून। आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल
कि भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे प्रथम जो अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। कौन थे साथियों? लाला लाजपत राय। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को संग्रह करेंगे, सेलेक्टेड प्रश्नों को। तो आप सभी लोग प्रत्येक क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, हर क्लास को ज्वाइन करेंगे आप लोग। उसके लिए नोटिफिकेशन को आप लोग बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव करेंगे ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है यह कब हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 1935। आप लोग याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 यहाँ पे, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, 1 अप्रैल 1935। चलिए आगे देखेंगे, बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है? सभी लोग बताएंगे यहाँ पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग याद रखेंगे साथियों, लॉक करेंगे ऑप्शन डी आप लोग सही जवाब है, पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल बताना है आपको, सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? सभी लोग याद रखिएगा कि वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन हैं? तो आप लोग कमेंट करके बता देंगे। अगला सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। इस प्रश्न का सही जवाब है परमाणु क्रमांक पे। किस पे? परमाणु क्रमांक पे। आप लोग याद रखिएगा। भाखड़ा नगल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नगल परियोजना किस नदी पे है? सही जवाब है सतलज नदी पे। किस पे? सतलज नदी पे। आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे, माय प्रेसिडेंसी यश पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताइएगा आप लोग, यह कौन हैं? सही जवाब बताएंगे साथियों, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आप लोग आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 47 नंबर सवाल है। कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हम लोग करेंगे, जो आपकी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आप यहाँ से आपको हेल्प मिलेंगे। मिस यूनिवर्स का पुस्तक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बन गई? तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है सुष्मिता सेन। ऑप्शन ए में दिया गया है सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे 48 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो याद रखेंगे बेंगलोर में। कहाँ पे? बेंगलुरु में किया गया था। अगला सवाल है कि पोस्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो पोस्ट जो है किस खेल से संबंधित है साथियों? याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है गोल्फ। किसे? गोल्फ से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए 50 नंबर सवाल है, बता देंगे आप लोग। और अगली क्लास में 50 प्रश्न हम लोग देखेंगे जो हिंदी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो इन सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता देंगे। जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।